अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू नसीब कोड स्टूडियो, जहां आप सीखते हैं आईटी एंड सीएस के स्किल्स बिल्कुल इजी एंड प्रैक्टिकल वे में। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, राइट क्लिक करते हैं और सबसे पहले फोल्डर बनाएंगे, तो न्यू फोल्डर। और फोल्डर क्रिएट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एन की भी प्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पे हम इसका नाम रखते हैं फर्स्ट वेबसाइट। इंटर करेंगे तो फोल्डर क्रिएट हो चुका है। फोल्डर पे डबल क्लिक करके इसे ओपन करते और फोल्डर को हम यूज़ करते डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। पर मान लें हमारे वेबसाइट का मल्टीपल फाइल्स है, इन फाइल्स को इकट्ठा रखना, इनको यहाँ पे अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना, और वेबसाइट के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको इकट्ठा रखने के लिए हम फोल्डर का हेल्प लेते हैं। तो इस फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शंस। जो लास्ट टाइम हमने VS कोड को इंस्टॉल किया था, ये फोल्डर VS कोड में ओपन करते। VS कोड में फोल्डर ओपन करने का ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका कि आप यहाँ पे कोड सर्च कर ले, विंडो की प्रेस करके कोड सर्च करेंगे, VS कोड को कुछ इस तरह से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद फाइल टैब, ऊपर आपको फाइल टैब दिख जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे ओपन फोल्डर, कंट्रोल O इसका शॉर्टकट की होगी। अब आपको पता है कि आपने फोल्डर कहाँ पे क्रिएट किया है, जैसे कि हमारे केस में डेस्कटॉप, और फर्स्ट वेबसाइट को सिलेक्ट करके सेलेक्ट फोल्डर। और तीसरा तरीका कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं फोल्डर को, जैसे कि हम यहाँ पे ये फोल्डर उठा के कुछ इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर लेंगे। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड फोल्डर टू वर्कस्पेस, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो फोल्डर एक दफ़ा फिर ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप फोल्डर ओपन कर सकते हैं VS कोड में। अब इस फोल्डर में फिलहाल अगर देखा जाए तो इसमें कोई भी फाइल नहीं है। अब फाइल क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाएंगे, एक फाइल क्रिएट करने का और दूसरा फोल्डर क्रिएट करने का। और ये दोनों ऑप्शन आपको एक्सप्लोरर टैब में मिल रहे हैं। एक्सप्लोरर टैब ये वाला आइकन रहेगा, इस पे क्लिक करने से ये साइड बार आप ओपन कर सकते हैं और क्लोज मतलब टॉगल कर सकते हैं। टॉगल मीन्स ओपन एंड क्लोज करना। इस पे क्लिक करके हम यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं नोट्स नाम का, notes.txt। और ये जो notes.txt वाला फाइल है इसे आप नोटपैड में भी ओपन कर सकते हैं। और एक और फाइल बनाते हैं index.html, HTML का फाइल बनाते हैं जिसमें हम कोडिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे इस वक्त हम दो फाइल्स क्रिएट कर चुके, एक HTML का और दूसरा नोटपैड का। इन फ्यूचर अगर हमें वेबसाइट में वीडियोस, ऑडियोज, इमेजेस वगैरह लगाने तो वो फाइल्स हम अलग रखना चाहते हैं, तो इसके लिए हम फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके फोल्डर के इनसाइड वापस फोल्डर क्रिएट करने जा रहे हैं और इसका नाम यहाँ पे हम रख लेते हैं वीडियोस। इंटर। सेम इसी तरह हम यहाँ पे इमेजेस नाम का भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। पर एक चीज़ याद रख ले कि अगर वीडियोस वाला फोल्डर यहाँ पे सिलेक्टेड है और आप फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं तो ये वीडियोस फोल्डर के इनसाइड फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, मतलब ये इसके इनसाइड क्रिएट होने जा रहा है। पर अगर हमें यहाँ पे सेम स्पेस पे और सेम फोल्डर में फोल्डर क्रिएट करना होगा तो ये खाली एरिया पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वापस फोल्डर ऑप्शन और यहाँ पे इमेजेस नाम का फोल्डर क्रिएट करते, इंटर करेंगे तो इमेजेस नाम का यहाँ पे फोल्डर आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप फाइल्स एंड फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हो VS कोड के इनसाइड एक्सप्लोरर टैब का यूज करके। VS कोड को यहाँ पे फुल स्क्रीन करने के लिए VS कोड के आइकन पे हम डबल क्लिक करेंगे तो VS कोड यहाँ पे फुल स्क्रीन हो जाएगा, या तो फिर यहाँ पे आपको बटन मिल जाता है, इस बटन से भी आप इसे फुल स्क्रीन कर सकते हैं। ये AI एजेंट हमें नहीं देखना, तो सबसे पहले इसका विंडो इस तरह बड़ा कर लेते ताकि ये क्रॉस सिंबल दिख जाए। इस पे क्लिक करने से AI एजेंट को हम यहाँ से क्लोज करते और HTML के बेसिक सबसे पहले समझते। VS कोड को फुल स्क्रीन करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से F11 की प्रेस कर सकते हैं। F11 से VS कोड फुल स्क्रीन हो जाएगा और जो भी टैब्स आपने यहाँ पे ओपन किए होंगे वो टैब्स आपको यहाँ पे दिखते हैं। इन टैब्स को यहाँ से आप क्लोज कर सकते हो। वापस ओपन करने के लिए एक्सप्लोरर टैब यहाँ पे क्लिक कर लो, आपको वो टैब दिख जाएगा और वो फाइल दिख जाएगा। इस वक्त हम index.html वाली फाइल पे काम कर रहे हैं, पर मुझे इस पे काम नहीं करना फिलहाल, तो इसे यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे HTML से। व्हाट इज HTML? HTML होता क्या है? तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इसमें यही दो कीवर्ड्स होते हैं। हाइपर टेक्स्ट मीन्स वो टेक्स्ट जिस पे क्लिक करने से वो टेक्स्ट हाइपर हो जाए और आपको कहीं और ले जाए, और मार्कअप मीन्स के वेबसाइट के ऊपर जितनी भी मार्किंग हो रही होती है, चाहे आपको इमेज दिखता है, चाहे आपको हेडिंग दिखता है, टेक्स्ट या तो बटन, जो भी चीजें, वो सारे HTML मार्क कर रहा होता। इसलिए हम HTML को यहाँ पे मार्कअप का नाम दे रहे होते हैं। HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये मार्कअप लैंग्वेज होता है और HTML यूज किया जाता है वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। HTML को समझने के लिए आप किसी भी एक वेबसाइट को विजिट कर ले और इसमें आपको HTML दिख जाएगा और इसमें आपको डिफरेंट टाइप की चीजें मिल रहे हैं, और डिफरेंट टाइप की चीजों के लिए हम HTML के इनसाइड डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स और टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे एक इमेज मिल रहा है और यहाँ पे हमें कुछ टेक्स्ट मिल रहा है और इसके आगे सर्च बार, तो यहाँ पे ये अलग अलग चीजें कौन मार्क कर रहा होगा? HTML। इसके अलावा यहाँ पे नेविगेशन बार, कि ये एक नेविगेशन बार होना चाहिए, इसमें से किसी भी बटन पे क्लिक करने से वो स्पेसिफिक पेज ओपन किया जाए या सेक्शन ओपन किया जाए, तो ये मार्किंग वापस विद द हेल्प ऑफ HTML। और इस साइड पे रेडियो बटन्स होने चाहिए।
रेडियो बटन्स किसे मार्क होते हैं, HTML बता रहा होता ब्राउजर को कि ये रेडियो बटन, अगर रेडियो बटन कोई भी यूज करता तो इस टाइप के बटन्स दिखाए जाए। इसके अलावा अगर आपको लिस्ट क्रिएट करना है तो वापस वही HTML आपका हेल्प कर रहा होता। आपको लिस्ट कुछ इस टाइप का क्रिएट करना होगा या तो कुछ इस टाइप का, इन दोनों के लिए HTML का यूज किया जाता। टेबल क्रिएट करना है, टेबल की मार्किंग करनी आप चाहते हैं, वेबसाइट पे टेबल मुझे दिखाना, तो उसके लिए भी यहाँ पे HTML का ही यूज करते हैं। तो ओवरऑल इस वेबसाइट पे जितनी भी मार्किंग हुई है और जितनी भी चीजें यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, चाहे वो हेडिंग्स है चाहे वो पैराग्राफ है, तो इन सब के लिए हम HTML का ही यूज करते हैं। और हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, वो टेक्स्ट जिसपे क्लिक करने से आप एक पेज से दूसरे पेज पे जंप कर ले या वो टेक्स्ट हाइपर हो जाए। जैसे कि हमें यहाँ पे इस पैराग्राफ में दो टाइप के टेक्स्ट दिख रहे होंगे, एक नॉर्मल टेक्स्ट जो कि व्हाइट कलर में आ रहा और दूसरा यहाँ पे ब्लू कलर का टेक्स्ट। और ये ब्लू कलर के टेक्स्ट पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये टेक्स्ट हाइपर हो चुका है और जिस पेज पे मैं मौजूद था उस पेज से हम निकल के किसी और पेज पे जंप कर चुके। तो हाइपर टेक्स्ट हमेशा आपको एक पेज से दूसरे पेज पे जंप करने में हेल्प करता है या तो एक पेज से दूसरे पेज पे जंप करवा रहा होता। HTML का यूज करके हम हमेशा वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे होते हैं और स्ट्रक्चर खूबसूरत नहीं होता, बिल्कुल ह्यूमन स्केलेटन की तरह है स्ट्रक्चर भी। यहाँ पे जो वेबसाइट आपको दिख रहा है इसमें CSS भी है, जावास्क्रिप्ट भी है, तो इसीलिए ये वेबसाइट इतना खूबसूरत है। इसमें सिर्फ HTML नहीं है, पर अगर आप सिर्फ HTML में कोड करते हो तो कुछ इस टाइप का आपको वेबसाइट दिख रहा होता। और ये दुनिया का फर्स्ट वेबसाइट है, अगर आप सर्च कर ले वर्ल्ड फर्स्ट वेबसाइट या तो फिर ये नाम सर्च कर ले, इससे आपको दुनिया का फर्स्ट वेबसाइट दिख जाएगा और इसे सिर्फ और सिर्फ विद द हेल्प ऑफ HTML क्रिएट किया गया है। पर आजकल के वेबसाइट में सिर्फ HTML से काम नहीं चलता, क्योंकि UI अच्छा होना चाहिए, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए डिफरेंट टाइप के टेक्नोलॉजीज का यूज करके एक अलग लेवल का वेबसाइट क्रिएट किए जाते हैं। हर एक वेबसाइट में HTML का कोड होता है और अगर आपको HTML का कोड रीड करना है तो राइट क्लिक कर ले किसी भी वेबसाइट पे, इंस्पेक्ट का टूल आपको मिल जाएगा जिसे हम डेवलपर टूल्स भी कहते हैं। और यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के टैब्स मिल जाएंगे, इनमें हमने एलिमेंट्स वाले टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HTML का कोड और HTML के कंपोनेंट्स दिख जाएंगे, इन्हें हम HTML के टैग्स कह रहे होते हैं। अब HTML के जो टैग्स है उन्हें बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंगुलर ब्रैकेट्स। और एंगुलर ब्रैकेट्स यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है लेफ्ट एंगल और राइट एंगल का, और लेफ्ट एंगल और राइट एंगल को हम लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल भी कह रहे होते हैं। और HTML के टैग्स इन्हीं के थ्रू बनाया जाता। HTML के इनसाइड 3 टाइप के टैग्स होते हैं, जिसमें पहला आपको मिल जाएगा ओपनिंग टैग और कुछ इस तरह से ओपनिंग टैग दिख रहा होता, और दूसरा होता है क्लोजिंग टैग जिसमें स्लैश का एडिशन किया जाता, और तीसरा होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग। और HTML की दुनिया में हम सेल्फ क्लोजिंग वाले टैग्स को सिर्फ 5% ही यूज कर रहे होते, बाकी हम मैक्सिमम टाइम इन दोनों को एज अ पेयर और जोड़ी यूज कर रहे होते। इनको समझने के लिए मान ले हमें वेबसाइट के ऊपर एक पैराग्राफ दिखाना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पैराग्राफ, और पैराग्राफ के लिए HTML में से P लिखा जाता और फिर उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट्स, तो ये रहेंगे एंगुलर ब्रैकेट्स। अब इसके दरमियान में हम यहाँ पे P लिख लेते हैं, तो इससे बन जाएगा ये पैराग्राफ का ओपनिंग टैग। और इसके अलावा पैराग्राफ का क्लोजिंग टैग भी होता है, तो कुछ इस तरह से आप पैराग्राफ को क्लोज करते हैं। इसका सिंपल मतलब होता है कि इस पॉइंट से पैराग्राफ ओपन हुआ और इस पॉइंट से पैराग्राफ क्लोज हुआ, और इसके बीच में जो भी टेक्स्ट रहेगा वो पैराग्राफ कहलाया जाए। अब इसके दरमियान में हम कुछ कंटेंट और टेक्स्ट लिख लेते हैं, जैसे कि दिस इज अ पैराग्राफ। अगर आप इंस्पेक्ट की तरफ वापस जाके देख ले तो यहाँ पे हमें एलिमेंट्स टैब मिल जाएगा। अब ये एलिमेंट्स होता क्या है, तो एलिमेंट्स यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है 3 चीजों का। सबसे पहले ओपनिंग टैग प्लस कंटेंट प्लस क्लोजिंग टैग और इक्वल्स टू यहाँ पे हम लिख लेते हैं एलिमेंट। तो यूँ मान लें कि ये ओपन टैग हुआ और ये इसी टैग का कंटेंट रहा और ये इसी टैग का क्लोजिंग पार्ट हुआ। अब इन 3 चीजों को एक ग्रुप में रखा गया है और उस ग्रुप का नाम है एलिमेंट, और यहाँ पे आपको ढेर सारे इस टाइप के एलिमेंट्स दिख रहे होते हैं। अब एलिमेंट में हमेशा आपको कंटेंट के फॉर्म में टेक्स्ट नहीं मिलता, कंटेंट के फॉर्म में आपको बाकी एलिमेंट्स भी मिल सकते हैं या तो बाकी टैग्स भी मिल सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे HTML एलिमेंट मिल रहा है और HTML एलिमेंट यहाँ पे क्लोज हुआ, इसके दरमियान में यहाँ पे टेक्स्ट नहीं आ रहा। सिंपल हमें ये याद रखना है कि ओपन टैग रहेगा और ये क्लोजिंग टैग रहेगा, इसके दरमियान में जो भी रहेगा वो इसी एलिमेंट का यहाँ पे कंटेंट कहलाया जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं HTML का सिंटैक्स। सिंटैक्स मींस रूल्स एंड रेगुलेशन। किसी भी लैंग्वेज में कोड करने के लिए आपको उस लैंग्वेज के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होगा। जैसे कि HTML में सबसे टॉप पे हमें यहाँ पे लिखना होता है डॉक टाइप, कुछ इस टाइप का, और फिर यहाँ पे हम लिख रहे होते हैं HTML, और इसके जस्ट बाद HTML यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे HTML क्लोज, और इसके जस्ट इनसाइड आपको यहाँ पे हेड मिल जाएगा और हेड के जस्ट बाद आपको बॉडी मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम HTML का सिंटैक्स डिफाइन कर रहे होते हैं और हर एक वेबसाइट इस सिंटैक्स को फॉलो कर रहा होता। और अगर हम यहाँ पे गूगल को विजिट करते हैं, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, तो आपको यहाँ पे यही चीज़ें मिलने वाले। सबसे पहले डॉक टाइप HTML, उसके बाद यहाँ पे HTML स्टार्ट। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है वो हम बाद में समझ रहे होंगे। फिलहाल HTML एलिमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे HTML एलिमेंट क्लोज, और इसके 2 मेन ब्रांचेज होंगे, एक होगा हेड और दूसरा यहाँ पे बॉडी, और बॉडी इस पॉइंट पे यहाँ पे क्लोज। सेम इसी तरह एक अलग टाइप का वेबसाइट अमेजोन, और इस पे हम राइट क्लिक करेंगे इंस्पेक्ट, बिल्कुल अलग दिखने वाला वेबसाइट, और इसमें भी यही सेम एलिमेंट्स आपको मिलेंगे।
तो सबसे टॉप पे डॉक टाइप HTML और फिर HTML यहाँ पे स्टार्ट और HTML लास्ट में यहाँ पे क्लोज हो चुका है और इसके इनसाइड ही आपको यहाँ पे हेड मिलेगा और फिर बॉडी और बॉडी यहाँ पे क्लोज। एक और वेबसाइट MDN वाला और इस पे भी अगर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट तो टॉप पे आपको यहाँ पे दिखेगा डॉक टाइप HTML और फिर HTML स्टार्ट और HTML क्लोज और इसके इनसाइड हेड एंड बॉडी। तो सेम इसी तरह हम भी अपने वेबसाइट को बनाने से पहले ये सिंटैक्स इंसर्ट करेंगे और इसके बाद ही हम अपने वेबसाइट का बाकी कोड कर रहे होते हैं। अब HTML के इस सिंटैक्स को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट लाइन के थ्रू हम डिफाइन कर रहे होते हैं डॉक्यूमेंट का टाइप कि डॉक्यूमेंट का टाइप HTML होने जा रहा और HTML के डिफरेंट टाइप के वर्जन होते हैं। तो इस वक्त जो लेटेस्ट वर्जन है वो HTML5 चल रहा। तो इस लाइन के थ्रू हम ये डिफाइन कर रहे होते हैं कि हम HTML के लेटेस्ट वर्जन में कोड करने जा रहे हैं और इस लाइन के थ्रू हम ये भी बता रहे होते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट का डिक्लेरेशन टाइप HTML होगा और इसके थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट को डिक्लेयर कर रहे होते हैं। अगर आप HTML के ओल्ड वर्जन की तरफ जाते तो वहाँ पे डिक्लेरेशन टाइप बहुत लेंथी होता था, पर इस लाइन ने हमारा यहाँ पे जो काम है वो आसान कर लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके थ्रू हम डॉक्यूमेंट का टाइप बता सकते हैं और इसके थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट को डिक्लेयर कर सकते हैं और इस लाइन के थ्रू हम बता रहे होते हैं कि हम HTML के लेटेस्ट वर्जन में कोड करने जा रहे हैं। नेक्स्ट एलिमेंट आ जाता है यहाँ पे HTML और HTML यहाँ पे रूट एलिमेंट कहलाता और यहीं से हमारा वेबसाइट स्टार्ट और इसी पॉइंट पे हमारा जो वेबसाइट है वो एंड हो जाता और खत्म हो जाता और इसके इनसाइड आपको दो मेन ब्रांचेस मिल जाते। एक होगा यहाँ पे हेड और दूसरा होगा यहाँ पे बॉडी। हेड और बॉडी दो मेन ब्रांचेस होते हैं हमारे वेबसाइट का। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला सेक्शन है वेबसाइट का ये हेड कहलाता और ये वाला जो सेक्शन है जिसके ऊपर हमें कंटेंट मिलता, जिसके थ्रू हम वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते और जिसके थ्रू हम वेबसाइट को यूज कर रहे होते, वो वाला हिस्सा वेबसाइट का बॉडी कहलाता। तो आज तक आपने जितनी दफा वेबसाइट को विजिट किया है तो आपने हमेशा वेबसाइट का बॉडी ही यूज किया है। पर हेड सेक्शन में आपको वेबसाइट का यहाँ पे लोगो मिल जाती है और यहाँ पे टाइटल मिल जाता। इसके अलावा हम हेड सेक्शन में वेबसाइट के रिलेटेड मजीद इन्फॉर्मेशन एड कर रहे होते, वो हम आगे देखने वाले। और बॉडी सेक्शन में हम वेबसाइट का कंटेंट इंसर्ट कर रहे होते। HTML की सिंटैक्स को हम यहाँ पे ह्यूमन के साथ भी कंपेयर कर सकते। मैं यहाँ पे एक रफ सा ड्राइंग बना रहा हूँ कि ये एक ह्यूमन है और यहाँ पे ह्यूमन का ये वाला जो हिस्सा है इसे हम हेड कहते और इसके बाद यहाँ से जो स्टार्ट होता है और फिर बॉटम तक ये फिर बॉडी कहलाया जाता। तो सेम इसी तरह यहाँ पे वेबसाइट का होता है। तो वेबसाइट का एक हिस्सा हेड होगा और दूसरा हिस्सा बॉडी होगा और हेड के इनसाइड वेबसाइट का टाइटल होती है, वेबसाइट का लोगो होता है और वेबसाइट का इन्फॉर्मेशन। पर वो सारी चीज़ें जो हम वेबसाइट का यूज़ करते हैं वो आपको बॉडी के इनसाइड मिल रहा होता। तो बॉडी के इनसाइड वेबसाइट का कंटेंट होता है। यही वो सिंटैक्स है जो हर वेबसाइट को बिल्ड करने से पहले हमें इंसर्ट करना होगा। तो सबसे पहले ये कोड लिखा जाता और उसके बाद वेबसाइट को आपने कैसे दिखाना है, उसमें क्या क्या इंसर्ट करना है, क्या क्या मार्क करना है, वो सारी चीज़ें हम बाद में लिख रहे होते हैं। अब कोड से पहले हम यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म करते हैं कि HTML यहाँ पे पेरेंट रहेगा हेड एंड बॉडी का और हेड एंड बॉडी यहाँ पे चाइल्ड होते हैं HTML का, क्योंकि ये दोनों HTML के इनसाइड आ रहे हैं और हेड एंड बॉडी एक दूसरे के सिबलिंग्स होंगे क्योंकि ये एक दूसरे के इनसाइड नहीं आ रहे। हेड यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्लोज और बॉडी यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्लोज, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। तो हेड अलग आ रहा होगा और बॉडी अलग और ये दोनों एक दूसरे के सिबलिंग्स होंगे और सिबलिंग के फॉर्म में ये दोनों फिर चाइल्ड्स के लाएंगे यहाँ पे HTML का। तो चलिए बनाते हैं यहाँ पे अपना फर्स्ट वेबसाइट। तो इसके लिए एक्सप्लोरर टैब पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके अपना एक फाइल बनाते हैं index.html नाम का और इसके लास्ट में .html मेंशन करना मस्ट है और एंटर करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि इंडेक्स ही हम यहाँ पे फाइल का नाम क्यों रख रहे हैं। आप यहाँ पे फाइल का नाम कुछ भी रख सकते थे, जैसे कि नसीब खान .html। अब हमने इंडेक्स ही क्यों रखा। अब मान लिया अगर हम किसी भी वेबसाइट को विजिट करते, जैसे कि मैंने यहाँ पे विजिट कर लिया गूगल, तो google.com में यहाँ पे गूगल का होम पेज आ चुका है। गूगल के और भी बहुत सारे पेजेस है पर यही पेज ही क्यों आया। इसके अलावा अगर आप MDN सर्च करते तो ये वेबसाइट आ जाएगा आपके सामने। अब इस वेबसाइट के और भी पेजेस है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करके किसी और पेज पे जंप कर सकता हूँ। अब MDN सर्च करने पे इसका ये वाला पेज ही क्यों सामने आया, बाकी पेजेस क्यों नहीं आए। तो इसी को हम यहाँ पे होम पेज कहते। तो एक वेबसाइट के मल्टीपल पेजेस हो सकते, 10 हो सकते, 20 हो सकते, हजारों और करोड़ों पेजेस हो सकते, पर इनमें जो होम पेज होता है उसी पेज को हम यहाँ पे इंडेक्स पेज कह रहे होते और बाकी पेजेस इसी के साथ लिंक्ड होते। तो गूगल के भी कुछ इस टाइप के मल्टीपल पेजेस है और बाकी पेजेस कुछ इस तरह से ये होम पेज के साथ लिंक्ड होते। तो जब आप यहाँ पे कुछ सर्च करते हो तो गूगल आपको यहाँ पे होम पेज से बाकी पेजेस पे कुछ इस तरह से ट्रांसफर कर रहा होता। तो होम पेज का हम हमेशा यहाँ पे नाम index.html रख रहे होते। index.html वाले फाइल के इनसाइड हम कर्सर रखते और आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ 1 की प्रेस कर ले और जब आप इंटर करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा।
इसे हम HTML का स्ट्रक्चर कोड भी कह सकते हैं, इसे हम HTML का सिंटैक्स कोड भी कह सकते हैं और बॉयलर प्लेट कोड भी कह रहे होते हैं। अब इसे इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ आप 1 की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एमिट एब्रिविएशन आ जाएगा। तो एमिट एब्रिविएशन एक प्लगइन है, आप इसे रोबोट भी समझ सकते हैं। तो ये कम टाइम में ज्यादा कोड करने में आपका हेल्प कर रहा होता। तो आपको पूरा सिंटैक्स टाइप करने की जरूरत नहीं है। VS कोड को बताया गया है कि जब शिफ्ट के साथ ये की प्रेस की जाए तो इस सिंबल से आप यहाँ पे सिंटैक्स इंसर्ट करके दे दो कोडर को। तो यहाँ पे हमें ये सिंटैक्स मिल चुका और इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो हम बाद में समझ रहे होंगे। फिलहाल हर वेबसाइट को बिल्ड करने से पहले ये वही कोड है जिसे हमने सबसे पहले लिखना होता है और इसमें हमें यहाँ पे हेड के इनसाइड टाइटल मिल जाता और ये हमारे वेबसाइट के टाइटल को रिप्रेजेंट कर रहा होता। अब इस फाइल को रन करने के आपको डिफरेंट तरीके मिल जाते, जिसमें पहला तरीका क्या आप इस फाइल पे राइट क्लिक कर ले, ओपन विद लाइव सर्वर। दूसरा तरीका कि आपको यहाँ पे बटन मिल जाएगा गो लाइव, इस पे क्लिक करने से आपका फाइल यहाँ पे लाइव हो चुका है। जैसे हमने फाइल को लाइव कर लिया तो हमें यहाँ पे एक URL मिल चुका और इस URL को समझते हैं। यहाँ पे स्टार्ट में आपको यहाँ पे एक IP एड्रेस मिल जाता जो कि 127.0.0.1 है और ये IP एड्रेस लोकल कंप्यूटर को रिप्रेजेंट कर रहा होता और इसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर का रेफरेंस दे रहे होते हैं। और ग्लोबली सबको पता है कि लोकल कंप्यूटर में एक लोकल सर्वर बनाया गया और इसी सर्वर का यूज करके ये वेबसाइट इस वक्त लाइव हो रहा है। और इसके आगे आपको यहाँ पे पोर्ट नंबर मिल जाता 5500 जिसमें सर्वर वेट कर रहा है HTTP रिक्वेस्ट का और फिर स्लैश आगे हमारे फाइल का यहाँ पे नाम आ रहा है जो फाइल हम इस वक्त ब्राउजर के ऊपर देख रहे हैं। यहाँ पे फाइल का नाम आप चेंज कर सकते हैं अगर आपके पास मल्टीपल फाइल्स है जैसे कि nasibkhan.html। ये मुझे लाइव करना है तो मैं यहाँ पे इंडेक्स की जगह पे नसीब खान भी लिख सकता हूँ, कुछ इस टाइप का। एंटर करेंगे तो नसीब खान वाला जो फाइल है वो यहाँ पे लाइव हो जाएगा। अब फाइल को रन करने का ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका कि आप फाइल पे राइट क्लिक कर ले, यहाँ पे आपको ओपन विद लाइव सर्वर का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पे क्लिक करने से आप एक दफा फिर फाइल को कुछ इस टाइप का लाइव कर सकते हैं। जो एक्सप्लोरर टैब है यहाँ पे क्लिक कर ले और फाइल का जो हेडर है इस पे आप राइट क्लिक कर ले, ओपन विद लाइव सर्वर का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पे क्लिक करने से एक दफा फिर फाइल ओपन हो जाएगा और डबल क्लिक करके भी आप अपने फाइल को रन कर सकते हैं। उसके लिए आप जहाँ पे भी कोड कर रहे हैं आप उस फोल्डर की तरफ चले जाए, वहाँ पे आपके फाइल्स आपको दिख जाएंगे। अगर आपको अपना वेबसाइट डिफरेंट ब्राउजर में ओपन करना है तो आप अपने फाइल पे राइट क्लिक कर ले और यहाँ पे ओपन विद का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसमें डिफरेंट टाइप के आपको ऑप्शंस मिलेंगे जैसे कि नोटपैड में आपको ओपन करना है, VS कोड में ओपन करना है, गूगल क्रोम में ओपन करना है या तो फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्राउजर्स होते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है तो चूज अनदर ऐप पे क्लिक कर ले। यहाँ पे आपको बाकी ब्राउजर जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होंगे वो भी दिख जाएंगे जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज में भी हम अपने वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे गूगल क्रोम को ही यूज करना पर गूगल क्रोम यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं है तो इसके लिए आप विंडो बटन पे क्लिक कर ले और यहाँ पे सर्च कर ले डिफॉल्ट एप्स। डिफॉल्ट एप्स जैसे आप सर्च करेंगे, अब क्रोम को डिफॉल्ट ब्राउजर बनाने के लिए यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं क्रोम और क्रोम को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेट एज डिफॉल्ट और इस ऑप्शन पे हम क्लिक करते तो हमारा यहाँ पे डिफॉल्ट ब्राउजर क्रोम हो जाएगा। उस फाइल पे आप डबल क्लिक कर ले जिस फाइल को आप रन करना चाहते हैं। डबल क्लिक से भी यहाँ पे आपका जो फाइल है वो रन हो जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों के URL में फर्क होगा। जब डबल क्लिक करके आप ओपन करते फाइल को तो उसका URL अलग आ रहा है और जब आप लाइव सर्वर के थ्रू रन करते हो तो उसका URL यहाँ पे अलग आ रहा होगा। अब फर्क क्या होगा इन दोनों में, तो इसके लिए यहाँ पे कोड की तरफ जाते हैं। तो मान लें मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, अपने यहाँ पे जो वेबसाइट का टाइटल है वो मुझे नसीब कोड स्टूडियो चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नसीब कोड स्टूडियो। अब वापस चले जाते हैं ब्राउजर की तरफ तो गौर कर ले जिस फाइल को हमने लाइव सर्वर के थ्रू रन किया था उसमें यहाँ पे टाइटल चेंज हो चुका है वेबसाइट का, पर जो हमने फाइल डबल क्लिक के थ्रू रन किया था उसमें टाइटल चेंज नहीं हुआ। अब इस फाइल को आपने मैनुअली यहाँ से रिफ्रेश करना होगा और रिलोड करना होगा। जिसे आप रिलोड करोगे उसके बाद ही इसमें चेंजेस अप्लाई हो जाते हैं। डबल क्लिक से जब आप फाइल को ओपन करते तो इसे आपको मैनुअली यहाँ से रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ेगी और रिलोड करने की जरूरत पड़ेगी, पर लाइव सर्वर में हमें इसकी नीड नहीं पड़ती। लाइव सर्वर हमारे लिए ये खुद ब खुद रिलोड कर रहा होता। अब आपका होमवर्क है कि बॉडी के इनसाइड कुछ टेक्स्ट लिख लो, जैसे कि खुद को वेलकम कर लो इन द वर्ल्ड ऑफ वेब डेवलपमेंट। तो यहाँ पे अपना नाम लिख लो, आई एम, जैसे मेरा नाम है नसीब खान, आई एम लर्निंग वेब डेवलपमेंट। और ये लिखने के बाद अगर हम वापस ब्राउज़र की तरफ चले जाएंगे तो हमें ये चीज़ यहाँ पे ब्राउज़र के ऊपर दिख जाएगी, पर हाँ इसे वापस हमें रिलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपका ये होमवर्क रहेगा कि आप कुछ इस टाइप का कोड लिख के HTML का सिंटैक्स कुछ इसी तरीके से इंसर्ट करके टाइटल चेंज कर लो और बॉडी के इनसाइड कुछ इस टाइप का आप टेक्स्ट लिख लो और इसमें अपना नाम मेंशन करके कमेंट में डन लिख लो।